हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है, उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का फॉलो करते हुए हमें जो कोरोना को अपने देश से, अपने कंट्री से बाहर करना है, उसमें सब लोग लगे होंगे। इसी बीच मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। उसके लिए सॉरी। तो उसी वीडियो को मैं आज फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है भारतीय कला और संस्कृति। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही विख्यात हैं और फेमस हैं, जिससे जो चीज़ हमको भारत में अन्य देशों से अलग करती है, उसमें से पहली उस धरोहर का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित किया गया है। आइए तो देखिए कैसी थी इसकी कहानी। उसके बीच उससे स्टैचू ऑफ यूनिटी से थोड़ा सा पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक शॉर्ट में हम उनकी बायोग्राफी जान जाएं, तब अच्छा रहेगा। इनका बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाडा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और जैसा कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर को हम सब लोग एकता दिवस मनाते हैं। इनके फादर जी का नाम था श्री जवेर भाई पटेल, इनकी माता जी का नाम था श्री लाडवा देवी। चीज़ें अच्छी हुई और क्या क्या उन्होंने काम किया था, वो काम करके उन्होंने कैसे अपनी अंतिम सांस ली थी 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में। उनके कार्य ये थे कि जब 1928 में जो गुजरात में आप लोग को याद होगा कि जो बारदौली आंदोलन हुआ था, जो कर से संबंधित था, वहीं पे इन्होंने एक नारा दिया, कर मत दो। तभी वहीं पे वहाँ के किसानों ने, वहाँ के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हो गए। दूसरा काम इनका 1930 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची वाला, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता मैंने। उसके बाद बात करेंगे हम आपकी हम बात करेंगे 9 दिसंबर जब 1946 को, जब भारत देश आज़ाद होने वाला था, उस टाइम उन्होंने जब संविधान बन रहा था, तो प्रांतीय समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी थे। और प्रांतीय समिति के अंतर्गत ही इन्होंने 526 रियासतों को एक साथ लाया था। कितनी बड़ी चीज़ उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, 562 जो छोटे छोटे पार्ट थे उनको एक साथ लाया और एक अखंड भारत बनाया। और इनका एक और काम बहुत ही, तभी जब उन्होंने 562 रियासत को एक साथ कर दिया, तभी इनको लौह पुरुष कहा जाने लगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हो गए। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इकट्ठा किया था भारत को, जो बिखर जा रहा था। और मैं इसके बारे में बताऊं कि इंडिया के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं, और इंडिया के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। और 1951 में इनके डेथ के बाद इनको भारत रत्न मिला। स्टैचू ऑफ यूनिटी की व्याख्याता क्या है कि गुजरात के नर्मदा ज़िले में है। नर्मदा ज़िले में पड़ती है नर्मदा नदी, वहीं पर है सरदार सरोवर बांध। वहाँ से 3.2 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो वहीं पड़ता है साधु बेट द्वीप। क्या पड़ता है? साधु बेट द्वीप। तो गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर पड़ता है सरदार सरोवर बांध। वहाँ से 3.2 किलोमीटर जाएं तो साधु बेट द्वीप समूह
दीप पड़ेगा उसी पे स्टैचू ऑफ यूनिटी ये बनी हुई है। इस कुछ मूर्ति की विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसकी एक और विशेषता ये है, विश्व की जो सबसे ऊंची जब ये प्रतिमा है तो कितनी मीटर होगी, ये ज़रूर फेमस आपके माइंड में आया हो। तो 182 मीटर है और इनके सर से लेकर इनके पैर तक 182 मीटर, जो हो के 597 फुट में देखें 597 फुट होगा। विश्व की दूसरी ऊंची प्रतिमा जो चाइना में है, जहाँ से अपना कोरोना आया था, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा है। और तीसरे नंबर जो 153 मीटर है, और 153 उससे करीब करीब समझिए 29 मीटर हम लोग आगे हैं। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो 93 मीटर न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। ये चीज़ रही पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये कि अगर बाई चांस कभी हवा आती है, तूफान आता है और वो हवा 180 किलोमीटर पर आवर तक आता है, तब भी इस मूर्ति को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा 6.5 की तीव्रता से अगर भूकंप भी आता है तो इस मूर्ति को कुछ नहीं होगा। आइए जाने कैसे कैसे मूर्तियाँ बनी, क्या क्या लगा इसमें। जो पदार्थ लगी वो है इस्पात जानते हैं, लोहे का ढांचा पूरा बना हुआ है। मूर्ति के ऊपर कांच का लेप लगाया गया है कि सुंदर लगे। और प्रबलित कंक्रीट और सीमेंट का यूज किया गया है। इतनी अच्छी ये बनी हुई है। अब समझिए 182 मीटर है, कितने दूर से दिख जाती है। अब माइंड में आया था इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का काम किसने किया होगा, तो उस मूर्तिकार जी का नाम है रामवनजी सुतार ने इस मूर्ति को बनाया था। वो कौन सी कंपनी थी जिसने बनाया था, तो उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टेबा। क्या नाम है? माफ़ कीजिएगा, लार्सन एंड टेब्रा। और इसमें जो कुल पैसा लगा वो 2989 करोड़, लगभग 3000 करोड़, मतलब 2,79,000 करोड़ लगा था। लगभग मान लीजिए 3000 करोड़ रुपए लगेंगे। 1700 टन की ये जो मूर्ति है, इसकी घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी। कब की गई थी? वो दिन था 7 अक्टूबर 2010, जब उस टाइम गुजरात के सीएम थे श्री मोदी जी वहाँ के सीएम थे। लेकिन इस पे काम करना स्टार्ट हुआ 31 अक्टूबर 2013 को। यहाँ पे बात चला यार कि इतना बड़ी इस विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनानी है, तो कैसे इतना पैसा कहाँ से आएगा, कितना लोहा कैसे आएगा। तो इसका बात हुआ 31 अक्टूबर 2013 को। अब देख लीजिए 3 साल बाद इस पर बात हुआ और वो दिन आ गया 15 दिसंबर 2013, जो डिसाइड किया गया था अक्टूबर में कि एक आयोजन किया जाए रन फॉर यूनिटी। वहाँ पे लोग उसके थ्रू लोग जाएंगे सबके घर, और हर लोग अपने अकॉर्डिंग या तो पैसा दे दे जितनी उनकी एबिलिटी है, क्षमता है, या उतना ही लोहा दे दे। इस पे बात चला था और शाम स्टार्ट हो गया। और कहते हैं ना, अगर लालसा हो, कुछ करना हो और उत्साह हो और सबका साथ हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। कुछ ऐसा ही हुआ। इस मूर्ति बन के 33 माह के अंदर, रिकॉर्ड है कि 33 मंथ के अंदर ही ये मूर्ति बन गई। 3 साल भी नहीं लगे इस मूर्ति को बनने में। और वो दिन आ गया जिस दिन ये राष्ट्र को दिया गया 31 अक्टूबर 2018 को।
उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 143वां जयंती था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किस जयंती पर दी गई, तो उनको 143 जयंती पर, उनको नहीं मतलब सोसाइटी को, समाज को दी गई के अवसर में पूरे राष्ट्र को समर्पित है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, नेशनल यूनिटी डे। और कभी अगर आपको अहमदाबाद जाएंगे तो वहाँ पे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मिलता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे अपनी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उस वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसी उम्मीद से कि कुछ आपको नॉलेज मिला होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, हम अच्छा करेंगे, आपका साथ, आपका प्यार चाहिए। इसी उम्मीद से स्टे एट होम, घर पे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना को बाहर ही रखना है, अंदर नहीं। नमस्कार।